अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस लेकर आता हूँ और वो टेक्निक्स लेकर आता हूँ जो कि प्रैक्टिकली आपके काम में हेल्प करेंगी। तो गाइस, आज जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है दैट इज़ इंस्टाग्राम ग्रोथ टूल्स। आप देखिए, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि मैं आपको वो टूल्स या वो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पैसों का खर्च हो, ठीक है। जो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं पहले आप उनके ऊपर अपनी ग्रिप कर लें और आप देखें कि कैसे ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज करती हैं। और जो लोग मुझे पहले टाइम से फॉलो कर रहे हैं दे हैव सीन ग्रोथ इन देयर वर्क, ठीक है, क्योंकि हम जिन चीज़ों के ऊपर चलते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ता। तो आज हम कुछ वो टूल्स डिस्कस करेंगे जो कि आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स यूज़ करते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप इन टूल्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे अगर आप एक बिल्कुल होम बेस्ड एजेंसी भी अपनी रन कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपके काम में बेहतरी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। सबसे पहले जिस टूल की मैं बात करूंगा आपसे दैट इज़ ट्रूफैन। ट्रूफैन क्या करता है, ये आपको आपके फॉलोअर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है कि अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, इन डेप्थ इसका एनालिसिस करें, ठीक है, मेरी जितनी रिक्वायरमेंट होती है मैं उतना इसके ऊपर टाइम स्पेंड करता हूँ। किसी क्लाइंट के लिए कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है, किसी क्लाइंट के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और आई होप कि बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं जो कि ट्रूफैन की जिनको नॉलेज नहीं है, तो आई थॉट कि चले मैं कुछ टूल्स आपके साथ शेयर कर दूँ जिनमें से ट्रूफैन एक बहुत बड़ा टूल है। तो अगर देखें इस टूल के ऊपर हम जाते हैं www.truefan.io, तो यहाँ पे आपको जाने के बाद एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा डिसेंट सा एक आपको प्रीव्यू मिल रहा होगा इसका, दैट इज ट्रूफैन, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, मीन्स कि ये सोशल रैंकिंग करते हैं जिस तरह सोशल ब्लेड है या दूसरे तीसरे और हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसका जो एक मेन चीज़ है, अगर आप जाके इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाऊंगा बिकॉज मैं दूसरी आईडी से ऑलरेडी इसके ऊपर काम करता हूँ। तो देखिए, कुछ अगर हम यूज़ केसेस की बात करें कि क्या होता है, वैल्यूएबल फॉलोअर्स ब्रेकडाउन, ठीक है, कि आपको ये एक बड़ा डिसेंट सा एक पूरे फॉलोअर्स की लिस्ट दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि आपको एक पूरा ब्रेकडाउन दे दिया इसने डिफरेंट फॉलोअर्स का। कोई भी जो आपका अकाउंट है, जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ये आपसे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से डेटा प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपनी कैंपेन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ रिपोर्ट टू सॉर्ट योर फॉलोअर्स बेस्ड ऑन देयर इन्फ्लुएंस, फॉलोअर्स काउंट, एंगेजमेंट मैट्रिक्स, बेशुमार आपको वेरिएबल्स देता है कि आप कहते हैं कि मुझे वो फॉलोअर्स चाहिए जिनके ऑलरेडी वो अकाउंट्स मुझे चाहिए जिनके 3000 फॉलोअर्स हैं, ताकि मैं अपनी कैंपेन उसके फॉलोअर्स के ऊपर अप्लाई कर सकूं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी अकाउंट को यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे, आप कहते हैं मुझे वो फॉलोअर्स दे दो फूड से रिलेटेड जिसके 3,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। या वो एक सर्टन लोकेशन में मुझे इस्लामाबाद बेस्ड IT अकाउंट्स चाहिए, ठीक है, जिनके 10,000 फॉलोअर्स हों। ये सारे फिल्टर्स लगा के आप अपने फॉलोअर्स को वहाँ से निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे और अगर इनका कोई बेसिक वर्जन अगर आप परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री से जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है एटलीस्ट आप उसके ऊपर तो काम करें। उसके बाद ऑडियंस ओवरलैप एंड कंपैरिजन, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो वो आपको बता देगा कंपेयर ऑडियंस रिपोर्ट टू एनालाइज ओवरलैपिंग फॉलोअर्स बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट सोशल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल देखें, मैं ये कहता हूँ कि आपका एक समझ लें कि फूड का बिजनेस है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार देखो, एक तरफ पिज्जा हट है और एक तरफ जो है वो आपका डोमिनो पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब डोमिनोज और पिज्जा हट, इन दोनों के फॉलोअर, जो पिज़्ज़ा लवर है उसने तो ये दोनों अकाउंट्स फॉलो किए होंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपके लिए वो प्रोफाइल्स या वो लोग ज़्यादा बेहतर है जो कि इन दो अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी भी किस्म का पिज्ज़ा छोड़ा नहीं है, ठीक है, आपकी वो ऑडियंस है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे और कॉमन प्रोफाइल्स आप निकाल लेंगे। जब आप कॉमन प्रोफाइल्स निकाल लेंगे तो उसके ऊपर आप अपनी पूरी कैंपेन कर सकते हैं। आई नो कि अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम वो प्रोफाइल्स कैसे निकालेंगे। ऑफ कोर्स, अगर इतना ज़्यादा आपको डेटा चाहिए होगा, इतनी ज़्यादा आपको रिसर्च करनी होगी, तो वो आपको पेड टूल के थ्रू ही करनी पड़ेगी। इनकी जो प्राइसिंग आ रही है, यहाँ पे जाने के बाद जो आपको चीज़ सूट करती है आप वो करेंगे। अगेन, आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, जो फ्री वाले वर्जन में जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर आप लेना स्टार्ट कर दें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस तरह ये आपको बता देगा कि आप कैसे 2-3 लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री ऑडियंस रिसर्च, ठीक है, कि आपके मार्केट में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस किस तरफ जा रहा है, उस आपके बिजनेस के जो इंस्टाग्राम यूजर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, या आपके कंपेटिटर्स इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिस्टोरिकल मेजरमेंट, यानी कि आपके ही अपने काम में
1 साल पहले आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, 10 महीने पहले क्या थी, 6 महीने पहले क्या थी, 2 महीने पहले क्या थी और 1 हफ्ता पहले आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। उसकी बेस पे आप पूरा हिस्टोरिकल डेटा शीट क्रिएट कर सकते हो कि तो फिर आप वहाँ से अपना ट्रेंड निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, आई नो कि ये थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा है क्योंकि ये सारी की सारी ऑप्शन आपको मे बी फ्री वर्जन में ना मिले, लेकिन जितनी मिलेंगी आप इसको यूज जरूर कीजिए। ठीक है, या अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप इस टूल को परचेज कर लें, ट्रूफैन को। जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो आप इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं एंड गाइस बिलीव मी कि ये आपको रियली पे बैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम दूसरे एक टूल की तरफ जाएं, दैट इज डिस्प्ले पर्पसेस। डिस्प्ले पर्पसेस क्या करता है? डिस्प्ले पर्पसेस आपको सारे हैशटैग के ऊपर बिजनेस देता है, आपके हैशटैग के ऊपर वर्किंग करता है। गाइस मैंने ये ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में या इंडिया में या इवन एशिया में और इवन कुछ बाहर की कंट्रीज में भी कि लोगों को कोई सेंस नहीं है कि उन्होंने हैशटैग कैसे यूज करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा फेसबुक कोर्स में एक हैशटैग्स के ऊपर पूरी क्लास है, क्लास 8। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूं या ऊपर आई बटन में कहीं आपको डिस्प्ले करवा दूं। आप वो क्लास जरूर देखिएगा, आपको हैशटैग की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है, काम कैसे करते हैं। तो इसी तरह हैशटैग से रिलेटेड एक पूरा टूल है, पूरा एनालिटिकल टूल है, पूरा डिस्क्रिप्टिव टूल है, वो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और वहां पर जाने के बाद आपको चाहिए कि आप अपने हैशटैग्स के ऊपर प्रॉपर R&D मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसको लिखना स्टार्ट करें। रैंडमली कोई भी हैशटैग जो दिल किया वो उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो अगर हम इस displaypurposes.com के ऊपर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये आपको किस तरह का डैशबोर्ड देता है, ये आपको कैसी एक इंटरफेस दे रहा है। अब ये देखें, वो आपसे कह रहा है कि ये यहाँ पे आप कोई एक हैशटैग डाल दो। ठीक है, टाइप अ फ्यू हैशटैग्स इन द सर्च बॉक्स टू बिगिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया है ट्रैवल। ठीक है, अब देखें ट्रैवल के करने के बाद क्या होता है। अभी देखें ट्रैवल से रिलेटेड इसने मुझे कितने सारे हैशटैग्स दे दिए जो कि नॉर्मली आप लोग नहीं समझ सक रहे होते कि उसकी रेलेवेंस आपके ओरिजिनल हैशटैग के साथ बनती है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, ट्रैवल से चले आप ट्रैवलिंग तो डाल देंगे, लेकिन मे बी आप हाइकिंग ना डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन इसने आपको दे दिया आइडिया कि आप हाइकिंग डाल सकते हैं। एंड यस, ट्रैवलिंग के साथ हाइकिंग बहुत ज़्यादा एक समझ लेंगे रेलेवेंस रखती है। इसी तरह इंस्टागो आप लोग नहीं यूज़ करते होगे। इसी तरह इंस्टा पासपोर्ट या इंस्टा ट्रैवलिंग, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना स्टार्ट हो गया कि आप ट्रैवल के बिजनेस के साथ अगर काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल यूज़ कर रहे हैं हैशटैग, तो उसके साथ ये देखिए को हैशटैग जिसने आपको दे दिए हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद अगर मैं ट्रैवल के साथ जाता हूँ, उसकी रेलेवेंस इसने लिखी हुई है, यानी कि ट्रैवल के बाद ट्रैवलिंग। ठीक है, आपका बेस हैशटैग क्या है? ट्रैवल। इसने ट्रैवलिंग दे दिया, ट्रैवलिंग के साथ अब ये देखें 2 बार्स हैं, रेलेवेंस, यानी कि 44% ट्रैवलिंग जो है वो रिलेट कर रही है आपके ट्रैवल के साथ। और पॉपुलैरिटी यानी कि लोग उसको कितना यूज कर रहे हैं, 80% लोग उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से 80% लोग ट्रैवलिंग का हैशटैग यूज कर रहे हैं। बात समझ आ गई? इसी तरह ट्रैवलर है, इसी तरह टूरिज्म है, इसी तरह IG ट्रैवल है एंड सो ऑन, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद ये देखें, अगर यहाँ से आप इसको C स्टैट्स कर देते हैं तो ये आपको फर्दर कुछ चीजें देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब वो क्या चीज है ये देखें, उसने वही एक प्रॉपर लिस्ट दे दी। उसके बाद उसने ये बता दिया हैशटैग रिपोर्ट में कि इतने हैशटैग्स हैं जो कि पोस्ट के अंदर यूज हो रहे हैं। आप इसकी रीच चेक करें, आप इसकी एंगेजमेंट चेक करें, आप इसकी पॉपुलैरिटी चेक करें। ठीक है, उसके बाद आपको ये टॉप कंट्रीज दे रहे हैं कि ये हैशटैग टॉप कंट्री में कहाँ कहाँ यूज होता आ रहा है। USA में हो रहा है, अमेरिका में, इटली, इंडिया, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी सारी डिटेल आपने कभी सोची नहीं होगी कि आप यहाँ पे रिसर्च करने के बाद हैशटैग यूज कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आपका तो जो दिल करता है वो उठाते हैं, हैशटैग अपनी तरफ से बनाया और लगा दिया। रिलेटेड हैशटैग्स फॉर ट्रैवल। ठीक है, और टॉप 10 कौन कौन से हैं? ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, नेचर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरी रिपोर्ट है। एक ट्रैवल का हमने कीवर्ड लिखा था और उसके साथ इसने हमारे साथ क्या भला किया और इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमें रिपोर्ट निकाल कर दे दी है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी, लेकिन आई वुड अगेन रिकमेंड कि मेरे फेसबुक कोर्स में क्लास 8 जाके देखें। उसके ऊपर मैंने हैशटैग बहुत डिफरेंट तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जैसे एजेंसीज भी यूज़ नहीं करती, और आपको समझ आ जाएगी कि हैशटैग की प्रॉपर रीजनिंग क्या होती है। उसके बाद गाइज अगर थर्ड नंबर पे देखा जाए तो दैट इज ग्लीम। ग्लीम क्या होता है गाइज? ग्लीम आप ये समझ लें कि आपको अक्सर इंस्टाग्राम या चलो दूसरे सोशल नेटवर्क के ऊपर भी कुछ कॉन्टेस्ट नजर आते होंगे, कुछ गेम्स नजर आते होंगे, कुछ विनर्स सिलेक्शन करते हैं लोग कि यार हमने ये कॉन्टेस्ट कराया था इंस्टा पे तो ये हमारा विनर है। तो वो कैसे होता है? उसके लिए
प्रॉपर एक आपको एक पूरा स्केड्यूल करना पड़ता है, पूरा एक फॉर्म होता है, पूरा एक उसका लेआउट होता है। तो जो ग्लीम है, बेसिकली ग्लीम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ग्लीम के ऊपर अब हम जाते हैं और उसका इंटरफेस देखते हैं और देखते हैं कि ये आपको कैसे बेटर वे में लेकर चल रहा होता है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले तो उसमें हम ये देखें कि इसका एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। इसमें एक आप साइन अप से स्टार्ट लेंगे, अपना सारा अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये आ सकता है रन कंपटीशन, ऐड योर प्राइस, चूज योर एक्शंस, एम्बेड ऑन योर साइट, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी, आपके कॉन्टेस्ट होंगे, आपके मेंबर्स यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं, एवरीथिंग गाइज, यू नेम इट, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो विनर्स होंगे उनको रिवॉर्ड्स कैसे देने हैं, ठीक है, सोशल गैलरीज कैसे क्रिएट होती हैं, ईमेल कैसे उनको उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे जरूर जाइएगा। आप यहाँ पे इनकी अगर मेंबरशिप लेना अफोर्ड कर सकते हैं, इफ यू हैव गुड और हैंडसम अमाउंट ऑफ बिजनेस टू अफोर्ड ग्लीम, आप इसको जरूर लीजिएगा, आप इसको जरूर इन्वेस्ट करें और इससे बेनिफिट लें। आप देखें कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है इसके साथ। उसके बाद फोर्थ नंबर पे गाइस, ग्लीम मैंने रिपीट कर दिया, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा होता है फोर्थ नंबर पे, दैट इज प्रीव्यू। प्रीव्यू इज वन ऑफ माय फेवरेट एप्स, आप ये समझ सकते हो, ठीक है, कि प्रीव्यू में नॉर्मली क्या होता है। प्रीव्यू देखें गाइस, एक ऐसी ऐप है, ठीक है, जो कि आपको पोस्टिंग से पहले आपकी इंस्टा फीड दिखा देता है कि आप कैसे इसको लेकर चलेंगे। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर तो नहीं इसको हम कह सकते, लेकिन आप इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम इसके थ्रू कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। ज़्यादा आपको ये प्रैक्टिकली देखने के बाद समझ आएगा कि आप देखें डिफरेंट पिक्चर्स अपनी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपकी पिक्चर कैसी नज़र आएगी, ठीक है। आपने स्केड्यूल करनी है कोई किसी पोस्ट को, तो आप अपनी पोस्ट को वहाँ पे जाके स्केड्यूल कर सकते हो, आप अपनी पोस्ट को वहाँ पे एडिट कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय इंस्टाग्राम, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़ होने की रीज़न क्या है गाइज, वो ये चीज़ है, ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय इंस्टाग्राम। तो अब आप ये देखें कि जो चीज़ इंस्टाग्राम ने खुद अप्रूव की है, तो क्या उस ऐप के अंदर कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना, ठीक है। आप वहां पे जाकर इसको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप स्केड्यूल कर सकते हैं। ये आपको देखें छोटी छोटी डेट्स नजर आ रही हैं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप अपना सारा कंटेंट यहाँ पे जाके डिस्प्ले कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। बट अगेन मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपको फ्री वर्जन में मिले, ठीक है। हर चीज़ आपको फ्री में नहीं मिल सकती, बट इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू इन्वेस्ट ऑन टू योर इंस्टाग्राम, तो गाइज प्लीज़ इसको ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने फ्री वर्जन से मैक्सिमम बेनिफिट तो लें, आप वहाँ पे अपना मैक्सिमम काम तो करना स्टार्ट करें। तो गाइज ये वो कुछ टूल्स थे हमारे पास जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि 4-5 मेन टूल्स हैं जो कि एजेंसीज यूज़ करती हैं या अच्छे लेवल के जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इसके बाद गाइस क्या है कि अब हमारा इंस्टाग्राम जो है वो थोड़ा एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो हमारा कोर्स जो है वो एंड होने वाला है। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें प्लान कर रहा हूँ और अभी हमारा बहुत सारा कोर्स रहता है। लाइक अभी हमने पूरी वेब डेवलपमेंट देखनी है कि मैंने आपको पूरी वेबसाइट बनाना सिखाना है, जिसके अंदर ज़ीरो कोडिंग अगर आप लोगों को आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने आपके साथ पूरी ईमेल मार्केटिंग डिस्कस करनी है, गूगल एड्स करना है, व्हाट्सएप करना है और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प आउट करेंगी। तो गाइस आज तक के लिए इतना ही था। अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप मेंशन किया करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझसे, कोई बिजनेस टिप लेना चाहते हैं या अपने बिजनेस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बताएं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वहाँ पर टाइमली रिस्पॉन्ड करूँ। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।